नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र की। मैं आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र की एनआईआरएफ रैंकिंग, कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसे है, मेस कैसी है, वहां के फेस्ट कैसे होते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए एक बार अपन एनआईटी कुरुक्षेत्र का एक झलक देख लेते हैं। तो जैसा कि अब तक आपने देख ही लिया होगा कि एनआईटी कुरुक्षेत्र कितना बड़ा और कितना ग्रीन कॉलेज है, मतलब हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। और हरियाणा में है, हरियाणा में तो हरियाली की कमी ही नहीं है। तो चलो अपन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉलेज का। तो ये कॉलेज का कैंपस जो कि है 300 एकड़ में फैला हुआ है। कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग है 40 और ये कॉलेज 1963 में स्टेब्लिश हुआ था। तो अगर एडमिशन की बात करें तो ये कॉलेज आपको जेईई मेंस के स्कोर्स के बेसिस पे मिलेगा। तो आप अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपको पहले हॉस्टल नंबर 1, 2, 3 में से कोई एक हॉस्टल अलॉट होगा। और फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम है, मतलब आप अपनी मर्जी से सिंगल सीटर रूम या डबल सीटर रूम नहीं ले सकते हो। 3 सीटर रूम सभी के लिए कंपलसरी है। और हॉस्टल की बात करें तो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स के अंदर, मतलब हॉस्टल नंबर 1, 2, 3 के अंदर लैन लगा हुआ है। जो अभी हॉस्टल्स नए बने जो उनके अंदर वाईफाई कनेक्शन है। तो मैंने वहां के स्टूडेंट से बात करी कि वहां की वाईफाई या लैन की स्पीड क्या है। तो वहां के स्टूडेंट से मुझे बताया कि जो लैन की स्पीड है डे टाइम में 5 to 6 MB पर सेकेंड आ जाती है। वहीं अगर रात के टाइम में जब लगभग बच्चे सो जाते हैं तो ये स्पीड 10 से 12 MB पर सेकेंड भी पहुंच जाती है। तो वहीं हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अराउंड 73,000 रुपीज आपका एकेडमिक फीस है। उसके अलावा इसमें हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड है। और अगर आपको मेस में खाना खाना है तो मेस के चार्जेस 3,000 रुपीज से 5,000 रुपीज पर मंथ वेरी करते हैं। ये आप कितना खाना खाते हैं, कितने टाइम खाना खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कंपलसरी नहीं होता है कि भाई आपको यही खाना है या चारों टाइम खाना है, तीनों टाइम खाना है। आप अगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो उसका फीस आपका ऐड नहीं होगा। तो आपका एक सेमेस्टर का खर्चा लगभग 87,000 रुपीज से 90,000 रुपीज के बीच में वेरी करेगा। और वहीं आपकी 4 साल का कंप्लीट कोर्स 7 लाख to 8 लाख के बीच में पड़ेगा। तो हॉस्टल वगैरह सब अलॉट होने के बाद, एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका 14 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर आपको कॉलेज की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको डीन्स, एचओडीज, सब डिपार्टमेंट के एचओडीज आपके स्पीच देंगे। आपको कॉलेज में क्या क्या क्लब्स है, कितनी सोसाइटीज है, फेस्ट, सबके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको 14 डेज के अंदर दी जाएगी। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेगी सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक। इसके बीच में आपको ब्रेक का टाइम मिल जाएगा और कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं रहेगी। फर्स्ट ईयर में क्लासेस काफी कम रहती है तो आपको बीच में 1 से 2 घंटे का ब्रेक आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई का कोई लोड नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स ने दी है कि फर्स्ट ईयर में आपको काफी ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा। तो आप कॉलेज लाइफ को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप सोसाइटीज के अंदर जा सकते हैं, आप फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बाद जो आप पहला इवेंट अटेंड करेंगे कॉलेज का वो होगा फ्रेशर्स। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट करें। अगर आप में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है जैसे डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा या रैम्प, मतलब हर कॉलेज में ऐसा होता है कि मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स होता है, वो चुना जाता है फर्स्ट ईयर में से ही। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको रैम्प करनी होती है अपने पार्टनर के साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम फ्रेशर्स में अच्छे से इन्वॉल्व होना। तो फ्रेशर्स की अपन एक झलक देख लेते हैं कि फ्रेशर्स कैसा होता है। तो अब तक आपने देख ही लिया होगा कि फ्रेशर्स एनआईटी कुरुक्षेत्र का कितना शानदार होता है।
तो आप फ्रेशर से थोड़ा आगे शिफ्ट होते हैं और बात करते हैं एग्जामिनेशन की। आपके एग्जाम्स कैसे होंगे? तो आपके एग्जाम्स 3 एग्जाम्स होंगे, मिड सेम 1, मिड सेम 2 और एंड सेम। मिड सेम 1 होगा वो होगा 15 मार्क्स का, मिड सेम 2 होगा वो भी 15 मार्क्स का, और मिड सेम जो एंड सेम होगा वो होगा 50 मार्क्स का। मतलब 50 प्लस 30 कितने हुए? 80 मार्क्स के। 10 मार्क्स आपके होंगे अटेंडेंस के ऊपर, मतलब आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है यहाँ पे इस कॉलेज में। उसके बाद 10 मार्क्स आपके अदर एक्टिविटीज, असेसमेंट जो भी आपको दिए जाते हैं वो कंप्लीट करने में उनके होंगे। बट मैंने यहाँ के स्टूडेंट से बात करी है, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी अटेंडेंस 65 या 60 से ऊपर है तो टीचर आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं। बट आपकी अटेंडेंस अगर 60 या 50 से नीचे है तो टीचर आपको एग्जाम में भी नहीं बैठने देता है, और कभी कभार वो आपकी ग्रेड्स भी क्या करता है? कम कर देता है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि देखो 75% के अप्रोक्स अटेंडेंस तो रख ही लेना, मतलब कॉलेज चले ही जाना। ऐसे नहीं है कि रूम पे बैठ के सिर्फ नेट चला रहे हो, रूम पे ही मत बैठे रहना, कॉलेज भी चले जाना। तो इसके बाद अपन बात करते हैं फेस्ट की। तो जैसे हर कॉलेज में 2 फेस्ट होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में मोस्टली 2 फेस्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है कल्चरल। तो और सेमेस्टर में हमारा होगा टेक्निकल फेस्ट, जिसका नाम है टेक स्पर्धा। यहाँ का टेक फेस्ट काफी शानदार होता है, और ये टेक फेस्ट नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट टेक फेस्ट माना जाता है। तो अभी तक तो आपने ये देखा होगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स मंडे टू फ्राइडे क्या करते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं वो सैटरडे संडे में वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है? छुट्टी का दिन। तो कुछ स्टूडेंट्स घूमना प्रेफर करते हैं, तो घूमने की जगह मेनली ब्रह्मा सरोवर, म्यूजियम्स भी है, काफी टेम्पल्स भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। और अगर आपके 3 या 4 दिन की छुट्टी लगातार आ जाती है तो यहाँ के बच्चे क्या चंडीगढ़ घूमने चले जाते हैं, जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पे है। और कभी कभार जैसे 3 या 4 छुट्टी आ गई, या पूरा 1 वीक का वेकेशन हो गया आपका, तो बच्चे दिल्ली भी चले जाते हैं घूमने के लिए, जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर है। अराउंड 2.5 आवर में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। तो यहाँ के स्टूडेंट्स दिल्ली, चंडीगढ़ आसपास काफी घूमना पसंद करते हैं। तो आपने कॉलेज में काफी चीजें देख ली है, चलो एक नजर प्लेसमेंट्स पे ही डाल लेते हैं। तो आपने अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे ये 2018-19 के स्टेट्स है। तो आप सबसे पहले देखिए सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्लेसमेंट है 64%, और हाईएस्ट पैकेज इसमें गया है 17 लाख रुपीज, और एवरेज पैकेज है 6.62। वहीं अपन सीएसई की बात करें तो सीएसई में प्लेसमेंट है 98%, और हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो है 40 लाख, और एवरेज पैकेज यहाँ का 12.75। तो अगर अपन आईटी ब्रांच की बात करें तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे सीएसई से बेटर प्लेसमेंट आईटी ब्रांच के हैं। सीएसई के 98% है, बट आईटी के 100% प्लेसमेंट्स है। और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जो कि आईटी ब्रांच में गया है वो है 32 लाख, और यहाँ का एवरेज पैकेज है 11.77 लाख पर एनम। तो आप बाकी ब्रांचेस का भी ऐसे देख सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो यहाँ मैकेनिकल के 80% प्लेसमेंट्स है। वहीं हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 17 लाख गया था, और एवरेज पैकेज अराउंड 7 लाख है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको मैं एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आप स्पेशली मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो आपको 2 सब्जेक्ट पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, सोम और कोम। तो सोम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और कोम है काइनेटिक्स ऑफ मटेरियल्स। अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपने अपनी बैक बचा ली तो आप मैकेनिक्स आराम से निकाल लोगे। बट अगर इसमें आपकी बैक लग गई तो भाई साहब बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी। और ऐसा मैंने सुना है यहाँ के स्टूडेंट से कि 2nd ईयर 3rd ईयर से आप इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा बैक लगती है। अराउंड 50% स्टूडेंट की बैक लग जाती है, कभी कभी 80% स्टूडेंट की बैक लग जाती है। तो अगर आप मैकेनिक्स के स्टूडेंट है तो सोम और कॉम का स्पेशल ध्यान रखें। और अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी कॉलेज लाइफ की। तो अगर आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज काफी बड़ा है, और वहां पे हॉस्टल टाइमिंग है, बॉयज हॉस्टल का है वो है 10 बजे। बट बॉयज हॉस्टल में इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बच्चे 12-1 बजे तक भी कैंपस में घूमते रहते हैं। वहीं गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल का एग्जिट टाइम है 8:30 बजे। 8:30 बजे तक सारी गर्ल्स को हॉस्टल के अंदर आना कंपलसरी होता है, उसके बाद एंट्री नहीं देता है गार्ड। और उसके बाद अपन बात करते हैं BOK, जो एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भी जैसे कॉलेज में आओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि BOK क्या है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे भरत मिलाप होता है, तो आप समझ जाओ कि कौन सा BOK है। कॉलेज के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया है, चलो अपन कुरुक्षेत्र की एक फेस्टिवल की बात करते हैं। उस फेस्टिवल का नाम है इंटरनेशनल गीता जयंती।
ये यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। दिसंबर के टाइम में आपको पूरा कुरुक्षेत्र लाइटनिंग से नजर आएगा। यहाँ पर पूरे इंडिया से लोग आते हैं इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। बड़े बड़े सिंगर्स, डांसर्स यहाँ पर आके कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स मोस्टली यहीं पे ही मिलेंगे आपको। नवंबर दिसंबर के टाइम जब भी ये होता है, शाम को चले जाएंगे, 2-3 घंटे वहां पे एंजॉय करके आएंगे, वहां की आरती का आनंद लेके आएंगे। आरती भगवान वाली नहीं, दूसरी वाली आरती का आनंद लेके आएंगे। तो अपन कॉलेज के एक फेस्ट की बात करते हैं, वो है कल्चरल फेस्ट। तो कल्चरल फेस्ट का नाम है यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस। और कॉन्फ्लुएंस जो है वो होता है इवन सेमेस्टर के अंदर। इवन सेमेस्टर का ये फेस्ट काफी शानदार होता है। चलिए इसकी अपन एक झलक देख लेते हैं। I've been watching you. तो अब तक आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ का फेस्टिवल कैसा होता है। तो अब मैं आपको कॉलेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल रही है उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो देखो, कॉलेज के अंदर आपको एसबीआई का बैंक है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है पैसे जमा कराने के लिए और फीस जमा कराने के लिए। साथ ही में एसबीआई का एटीएम भी वहां पे अवेलेबल है। लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है, जहां पे मोर देन 1 लाख बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। आप जाके उनको पढ़ सकते हैं या अलॉट भी करवा सकते हैं एग्जाम के लिए। आपको खरीदने की बुक्स जरूरत नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी जस्ट पास में ही है, तो वहां पर भी एक एटीएम अवेलेबल है। इन केस अगर आपके कैंपस के एटीएम में पैसे नहीं होते हैं तो आप वहां जाकर भी पैसे निकलवा सकते हैं। और आप घूमने के लिए, शाम को टहलने के लिए 6 से जो 8 बजे का टाइम होता है, उस टाइम में काफी लोग बच्चे टहलते हैं कैंपस में, क्योंकि कैंपस बहुत शानदार है और बारिश के सीजन में ये कैंपस और हरा भरा हो जाता है। तो आपको शाम को घूमने में काफी मजा आने वाला है। तो यहाँ के जो क्लासरूम्स है वो फुल्ली एयर कंडीशन क्लासरूम है। ये फैसिलिटीज हर एनआईटी में नहीं होती है, बट आपके एनआईटी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का अपना एक सेपरेट मार्केट है, जहां पे आपको जेरोक्स की शॉप मिल जाएगी, स्टेशनरी की शॉप मिल जाएगी, जूस की शॉप मिल जाएगी। वहां पे एक नेस्कैफे है, मेडिकल की शॉप है, अमूल की और चाय की 1-2 शॉप है, जहां पे शाम को जाके आप अपने फ्रेंड्स के साथ चाय वगैरह भी पी सकते हैं। और अगर नाश्ता पानी करना है या कुछ भी करना है तो आप कैंटीन में भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको एक बार एनआईटी कुरुक्षेत्र का ओवरऑल कंप्लीट व्यू दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के शेयर करें जिन्हें एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल चुका है, या उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो एक बार कॉलेज की यादों को वापस रिवाइज करना चाहते हैं। थैंक यू।